हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे के दिन 6.5% जो है IRCTC का जो शेयर है नीचे की तरफ गया और काफ़ी बड़ी और बम्पर जो है गिरावट देखने को मिली, काफ़ी भीषण गिरावट देखने को मिली। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है एक वजह ने इस शेयर के प्राइस को पूरा हिला डाला। दोस्तों, तो हम देखने वाले हैं वो वजह क्या थी और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, सारी चीज़ों के इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर्पस से हम जो है इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो पूरा के पूरा जो है इसका आउटलुक हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों देखिए, एक न्यूज़ जो है आई कि जो अनरिजर्व इसने जो IRCTC ने क्या किया था कि जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त जो है सेकंड सिटिंग जो क्लासेस थी, यानी कुछ लोग जो है जब ट्रैवल करते थे, आपको पता होगा कि जाके काउंटर से टिकट लेके और ट्रेन में बैठ जाते थे और अपने गांव पहुंच जाते थे। इस तरीके से काफ़ी जो है भारी मात्रा में लोग जो है ट्रैवल करते थे अर्जेंट के हिसाब से। जो मजदूर तबका होता है, जो लेबर तबका होता है, इस तरह के लोग जो है इस तरीके से ट्रैवल ज़्यादा करते थे। तो कोरोना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेके जो है इन सारे कोचेस को जो है सेकंड सिटिंग क्लास के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया गया और इनकी जो बुकिंग ऑनलाइन हुआ करती थी IRCTC के द्वारा। तो अब इसकी जो है इसकी जो अर्निंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इस वजह से। और अब जो है अनाउंस हुआ है कि ये जो इस तरीके के सेकंड सिटिंग कोचिंग क्लासेस को जो बनाया गया था वो सारे कैंसिल करके अब जितने भी रिजर्व्ड सेकंड सिटिंग क्लासेस थे उसको अनरिजर्व कर दिया जाएगा। यानी जिस तरीके से पुराने तरीके से जिस तरीके से टिकट खरीदा जाता था उस तरीके से लोग टिकट खरीद सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इस शेयर्स पे, इसके शेयर प्राइस पे पड़ा है। इसकी वजह क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 39% जो है इसका रेवेन्यू जो IRCTC का है इसी सेकंड सिटिंग कोचिंग क्लासेस के द्वारा आता था। अब जो इसकी बुकिंग वॉल्यूम होती है, यानी सारे के सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल की वजह से जो है बुकिंग करते थे ऑनलाइन, तो उसका जो रेवेन्यू और इसका जो इम्पैक्ट था शेयर प्राइस पे पड़ रहा था। और देखा आपने शेयर प्राइस की रैली बहुत ऊपर तक गई और वहाँ से काफ़ी बड़ी करेक्शन भी आई है। आपने पिछले 1-2 महीने में देखा होगा कंटिन्यूअस करेक्शन में IRCTC चल रहा है। तो अभी जो ये न्यूज़ जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसी वजह से जो है इस न्यूज़ के चलते जो है 6.5% के आसपास की करेक्शन, गिरावट जो है भीषण गिरावट आपको इसके स्टॉक प्राइस पे देखने को मिली। तो 39% का जो रेवेन्यू होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है, इसको आप कम मत समझिए। यानी कंपनी को 100 रुपये जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 39 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इसी सेकेंड सिटिंग कोचिंग क्लास के जो है रिजर्वेशन की वजह से आ रहा था। अब वो जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अभी अनरिजर्व कर दिया जाएगा। इसको कभी भी लोग जो है इसको टिकट लेके काउंटर से और ट्रैवल कर सकते हैं, जिस तरीके से कोरोना के पहले चलता आ रहा था। तो इसी वजह से जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने नजर आ रही है और इसी वजह से जो प्राइस इसको अपने अंदर जो है इसको लेना चाह रहा है और प्राइस के अंदर एक करेक्शन दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पे जो है मुझे एक साइकोलॉजिकल या एक लॉजिकल एक प्लस पॉइंट भी नजर आ रहा है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में जब जाएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि 59,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है IRCTC का। करंट प्राइस 747 के आसपास चल रहा है। 52 वीक जो है लो 308 और 52 हाई 1280 के आसपास बनाया इसने। डिविडेंड 0.27% के आसपास देती है कंपनी। बुक वैल्यू 20.4 है और ROE जो है 16.5% और ROE जो है दोस्तों 11.6% के आसपास है। स्टॉक पी बहुत ज्यादा है, स्टॉक पी 108 है। अब आप अंदाजा लगाइए 30 के आसपास जाते जाते हम उसको बोलते हैं कि वैल्यूएशन ज्यादा है। अभी 108 पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसे वक्त अगर निवेश करना है, आपको इन्वेस्ट करना है इसके स्टॉक में, इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी में, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 108 पी पे जो है ये स्टॉक क्यों ट्रेड कर रहा है। इसकी करेक्शन तो जरूरी है और वही मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक अच्छी चीज ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग 67.4% है। फ्री कैश फ्लो कंपनी मेंटेन करती है 170 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत काफी कम है और ज्यादा होना चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.027% के आसपास है, लगभग नेग्लिजिबल है डेप्ट टू इक्विटी रेशो। अब चलते हैं दोस्तों, जो मैंने प्लस पॉइंट बताया था आपको वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना एक ओपिनियन देने वाला हूं कि इस स्टॉक में जो है हम निवेश कब कर सकते हैं,
किस स्तर पे इसकी संभावना है निवेश करने की, वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि IRCTC के अंदर जो एक पॉजिटिव जो संभावना मुझे नजर आ रही इस सिनेरियो में, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो वो ये नजर आ रही है कि जो एयर ट्रैवल्स थे, यानी जो फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं अपने गांव या इंडिया के अंदर जो है, तो फ्लाइट से जो ट्रैवल होता था अब वो कॉस्टली होने वाला है। क्यों कॉस्टली होने वाला है? उसका ये लॉजिक है दोस्तों कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, तो एविएशन की जो टिकटिंग है उसके अंदर वो प्राइस को लाना पड़ेगा, उस टिकट्स को महंगा करना पड़ेगा अगर प्रॉफिटेबल रहना है कंपनियों को। तो यहाँ पे अगर वो कंपनियां टिकट के फेयर बढ़ाती है तो वहां से जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग फ्लाइट से जाना, एयर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वो शिफ्ट होंगे IRCTC यानी इंडियन रेलवे की तरफ। तो वो कोशिश करेंगे कि रेलवे से ही ट्रैवल कर जाए, क्योंकि जो टिकट अगर मान लो 5,000 का है उसका वैल्यू अगर 8,000 हो जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हो सकता है कि इसको जो है ना बर्दाश्त कर पाए और वो जो है वापस अगेन जो, क्योंकि हर कोई जो है ट्रेन से ही प्लेन की तरफ जाता है, तो वापस प्लेन से ट्रेन की तरफ शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा है। यही एक लॉजिक है जो इसके अंदर अर्निंग को कंपेंसेट कर सकता है। बट फिर भी दोस्तों मेरा एक ओवरव्यू ये है कि इस स्टॉक के अंदर अभी क्या करना है। मैं एक बार चार्ट को देख लेता हूं और आपको बताता हूं कि किस लेवल पे, किन स्तरों पे जो है हमें इसको एक एक्यूमुलेशन के लिए ले सकते हैं। मैं आपको क्लियर कट समझा देता हूं, क्योंकि इस वक्त जो है पी बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा पी पे इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 550 से लेके 650 के बीच में अगर आता है तो हम इसके अंदर एक छोटा मोटा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाना है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है ये स्टॉक यहां से रिबाउंड कर जाए, क्योंकि क्या होता है कि हम एक ओपिनियन जब देते हैं तो उसको लोग जो है कंपलसरी मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बस ये है कि संभावना बहुत ज्यादा है। हम 100 एनालिसिस देते हैं, अगर 3 गलत हो जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, फिर दुनिया भर के सर्टिफिकेशन मांगना शुरू करते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप अपना ड्यू डिलीजेंस खुद अप्लाई करिए, खुद आप जो है होश व हवास में इसकी एनालिसिस करिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो MSM एडवांस का हमारा ट्रेडिंग प्रोग्राम होता है, उसको जो है आप ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। उस प्रोग्राम के अंदर आपको हम इस तरीके से सोचना, इस तरीके से एनालिसिस करना, फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ों को सिखाते हैं, वो सीख लीजिए। अपनी एनालिसिस खुद करिए, खुद ही अपना जो है स्टेप लीजिए कि क्या हमें इसे बाय करना है, क्या हमें इसे सेल करना है। मुझे जो लेवल अच्छा लग रहा है वो लग रहा है 550 से 650, 650 नहीं दोस्तों, 550 से 600 के बीच में अगर ये आता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन अभी भी मुझे ऐसा लगता है पेंडिंग है। अभी भी मैं बता रहा हूं कि 5% मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये जो एनालिसिस है आपको समझ में आया होगा और IRCTC क्यों इतना ज़्यादा नीचे जा रहा है उसकी वजह समझ में आई होगी कि किसी दुकानदार से अगर उसके 40% का रेवेन्यू छीन लिया जाए तो वो दुकानदार तो दोस्तों ध्वस्त होगा ही। बस ये मोटी मोटा आप समझ लीजिए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से शेयर जो है फ्लक्चुएट होते हैं ऊपर नीचे। होता क्या दोस्तों, एक सेंटीमेंट बना हुआ रहता है, कोई एक न्यूज़ ट्रिगर होती है और उस सेंटीमेंट की वजह से प्राइस नीचे जाने लगता है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सेंटीमेंट की वजह से जो है मार्केट चलती है, डेफिनेटली चलती है, पर 100% सेंटीमेंट्स नहीं होता है। बहुत सारी चीजें फंडामेंटली भी काम करती है, टेक्निकल्स तो अपनी जगह है ही दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ।